अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स का सिस्टम जिसमें होम अप्लाइंसेस, एलईडीज़, टीवी हर चीज़ सेल की जाती है और ये एफबीआर के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसके अंदर आता है मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट, मास्टर टाइटल ऑफ अकाउंट, कंपनी, कैटेगरी, आइटम प्रोफाइल, रेट रिवाइज, स्टोर लोकेशन, फ़ोन डिक्शनरी और सेल्समैन प्रोफाइल। तो सबसे पहले हम आते हैं मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट के अंदर। इसको हमने यहाँ से फुल व्यू किया तो ये हमारे पास डिफरेंट ग्रुपिंग्स बनी है कि हमारी कैश बुक बनेगी 01 में और बैंक हमारे बनेंगे 01 के अंदर। पेएबल अकाउंट्स यानी कि वो सब पार्टीज यानी कि वो सप्लायर्स जिनसे हम कोई भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की ख़रीदते हैं और उनको बाद में पेमेंट करते हैं, वो बनेंगे 04 के अंदर। रिसीवेबल्स हमारे जो भी कस्टमर्स होंगे वो बनेंगे 05 के अंदर। फिक्स एसेट्स हमारे बनेंगे 49 में, कैपिटल यानी कि इन्वेस्टमेंट हमारी बनेगी 50 में, परचेज और सेल के ऑलरेडी हेड बने हुए हैं 98 के अंदर हमारे बनेंगे एक्सपेंसेस। इन्हीं ग्रुपिंग को देखते हुए हम रिटर्न करके वापस आए और मास्टर के अंदर मास्टर टाइटल ऑफ अकाउंट खोला, ऐड किया। यहाँ पर हमने कोड दिया 04 यानी कि हम पेएबल पार्टी बना रहे हैं तो 040001 यानी कि पहली पार्टी और लास्ट पे हम इसके देंगे 00। जब मैंने यहाँ पे इंटर किया तो इसने कहा जी पार्टी का नेम बताएं। मैंने यहाँ पर बताया इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स या इमरान इलेक्ट्रिक, जो भी आप नाम रखना चाहें हम वो यहाँ पर नाम दे सकते हैं। ठीक है, इंटर किया, हमने कहा जी ये कराची की पार्टी है और इसको ये फ़ोन नंबर इसका ये है। ठीक है, इंटर किया, वही नंबर एसएमएस के लिए दे दें बेशक। इंटर किया, यहाँ पर वो पूछता है ओपनिंग बैलेंस यानी कि इस पार्टी के साथ आपका लेन देन क्या है, पैसे आपने लेने हैं या इनके देने हैं। अगर लेने हैं तो डेबिट होंगे और अगर देने हैं तो क्रेडिट होंगे। क्योंकि हम सप्लायर बना रहे हैं तो सप्लायर हमारा मोस्टली क्रेडिट होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 2 लाख हमने इनका देना है, क्रेडिट में है। इंटर किया और सेव कर दिया। तो ये हमारा रिकॉर्ड सेव हो गया। रिटर्न बैक किया, हमारी ये पार्टी भी बन गई इमरान इलेक्ट्रॉनिक्स 04 ग्रुप में बनी है, 2 लाख इसका देना है। तो रिटर्न बैक करके ये पार्टी जब देखनी होगी तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में से हम वो पार्टी देखेंगे। लेजर खोला, इंटर किया, यहाँ पर इंटर करेंगे जब थर्ड टाइम तो सर्च आ जाएगी। सर्च के अंदर हम सारे नाम्स हमारे पास शो हो रहे हैं। हम जिसको भी देखना चाहते हैं हम उसका जस्ट नाम देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इमरान लिखा, IMR लिखा तो इमरान इलेक्ट्रिक आ गया, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर सारा कुछ आ गया। अगर मैं यहाँ पे KAR कराची भी लिखता तब भी उसने नंबर से भी, एड्रेस से भी और नेम से भी, तीनों चीज़ों से हम उसको सर्च कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा इमरान और इंटर किया, उसने खुद ही कोड उठा लिया। इंटर किया, ये उसने उसका लेजर ओपन कर दिया कि ये पार्टी है कराची की जिसका आपने 2 लाख देना है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर आके मास्टर टाइटल में एक कस्टमर भी बना दिया 05000100। 1 और 2 और 3 के ऊपर हमारे पास 3 काउंटर्स बने हैं। उसके अलावा आगे पार्टीज़ बनेंगी 5, 6, 7 से। ये एग्जांपल के तौर पर रिसीवेबल का नाम रखा गया है। यहाँ पर हम इसको रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं अगर हमज़ा कस्टमर का नाम दे देता हूँ तो मैं यहाँ पे मास्टर में टाइटल ऑफ अकाउंट में फुल व्यू करके यहाँ पर आया और रिसीवेबल को मैंने यहाँ पे हमज़ा नेम दे दिया और इसको सेव करने के लिए Ctrl+W की कमांड देंगे और ये सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं और अगर नहीं बनानी हो तो 05 जो भी हमारा आखिरी कोड होगा खाली उससे आगे हम नहीं बना सकते हैं। मैं यहाँ पे 9 बना देता हूँ। जब मैंने एंटर किया तो यहाँ पर भी मैं कस्टमर का नेम दे के उसका एड्रेस दे के यहाँ पे मैं बुरे वाला का मैं एड्रेस दे देता हूँ और उसकी तरफ जो बैलेंस लेने वाला होगा वो मैं डेबिट में रखूँगा। तो लेने वाला बैलेंस मैंने डेबिट में रखा और देने वाला हमने क्रेडिट में। उसके बाद जब इसको भी देखना होगा तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर में आएंगे और यहाँ पर आके जब हमने नाम दिया हमज़ा तो हमज़ा भी आ रहा है। अगर हम यहाँ पे जमील सर्च करते हैं तो जमील भी आ रहा है। जमील का लेजर खोला, जमील से हमने 1 लाख लेना है। अब जब हम यहाँ से पार्टीज बना लेंगे इसी तरीके से हमारे इन्वेस्टर्स ऐड होंगे 50,001,00। इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट का एक अकाउंट बना हुआ है। 2 नंबर पे हम अपना सेकंड इन्वेस्टर बनाएंगे और उसका यहाँ पे नेम देंगे जो भी नेम होगा और उसका बैलेंस क्रेडिट के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे इसने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर हम कोई एक्सपेंस बनाते हैं तो 98 में बनाएंगे और इसमें को भी 001 से स्टार्ट करेंगे
जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, शॉप रेंट, सैलरी एक्सपेंस, ये सारे बने हुए हैं 6 तक। इससे आगे मज़ीद जितने भी हमने एक्सपेंस बनाने हैं तो हम यहाँ पर बना सकते हैं। यानी कि एक ग्रुप के अंदर वो बेशक हमारा सप्लायर का हो, कस्टमर का हो, हम 001 से लेके 9999 तक पार्टीज बना सकते हैं। उसके बाद पार्टीज बनाने का काम जब यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा तो पहले हम वोचर सिस्टम समझते हैं कि हमारे पास 3 टाइप के वोचर हैं। कैश रिसिप्ट, जब हमने किसी से भी कैश लेना है, कैश पेमेंट जब हमने किसी भी पार्टी को कैश देना है, और DRCR वोचर जब हमने बैंक के थ्रू पेमेंट का लेन देन करना है। तो कैश रिसिप्ट वोचर किया, इंटर किया, डेट को चेंज कर सकते हैं, टाइप ऑफ वोचर नंबर हम चेंज नहीं करेंगे। इंटर किया, यहाँ पे हमने उस कस्टमर का नेम देना है या किसी भी अकाउंट का जिससे हम कैश रिसीव कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे नेम दिया जमील का, और उसके बाद हमने यहाँ पे इंटर किया। तो मैंने यहाँ पे बताया जी हम इससे ले रहे हैं 50,000। कैसे ले रहे हैं जी, वो हमने यहाँ पे बता दिया जी, हम ले रहे हैं कैश के थ्रू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कैश, इंटर किया और सेव कर दिया। जब हमने इसको रिटर्न बैक किया तो वो हमारा वोचर जैसे सेव हुआ, हमने उसको आकर देखना है हमारी कैश बुक में। यानी कि हमारा जो कैश इन हैंड होता है वो रोज़ नाम का वो होता है कैश बुक। यहाँ पे मैंने जब कैश बुक को खोला तो यहाँ पे उसने दिखाया जी हमारे पास आज के दिन में जमील बूरे वाला की तरफ से 50,000 कैश रिसीव हो गया है। और यही चीज़ हम लेजर में देखेंगे जमील के भी। तो जमील का जब लेजर खोला तो ओपनिंग में हमने 1 लाख लेना था, 50,000 ले लिया, तो 50,000 उसका रिमेनिंग रह गया। अब इसके बाद अगर हम इसको पेमेंट करते हैं किसी भी सप्लायर को या किसी भी एक्सपेंस को, तो पेमेंट वोचर में जाएंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पर हम अपने सप्लायर का नेम भी दे सकते हैं, या अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं तो ई बिल को भी दे सकते हैं, कोई एंटरटेनमेंट का एक्सपेंस है, जो भी खर्चे हमारे निकलने यानी कैश जाना है, हमने वो अकाउंट यहाँ पे देना है। तो मैंने यहाँ पे दिया जी हम इमरान सप्लायर है उसको पेमेंट देनी है। कितनी देनी है, जब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, इंटर करके यहाँ पर आया तो 2 लाख हमारी शो हो रही है अमाउंट की, ये हमने उसकी देनी है। कैश हमारे पास पड़ा है 50,000, तो मैं उसको यहाँ से 25,000 फ़िलहाल कैश दे देता हूँ, और ये मैंने इंटर करके सेव कर दिया। जब मैंने रिटर्न किया और कैश बुक देखी तो उसने दिखाया जी कि आपके पास 50,000 कैश आया था, आपने इमरान को 25 दे दिया आज की पेमेंट, रिमेनिंग बैलेंस आपके पास 25 पड़ा हुआ है। और मैं यही चीज़ लेजर में देखूंगा इमरान के भी। इंटर किया, इमरान का लेजर लिया, 2 लाख हमने इमरान का देना था, 25 हमने दे दिया, 175 इमरान का देने वाला रहता है। तो इस तरीके से ये 2 वोचर्स क्लियर हो गए कि जब लेने हैं पैसे तो रिसीविंग वोचर, और जब देने हैं तो पेमेंट वोचर। अब इसके बाद बैंक की बात आती है DRCR वोचर में, तो उसके लिए हम मास्टर टाइटल ऑफ अकाउंट में आएंगे, और 01 ग्रुप जो कि कैश और बैंक का ग्रुप था, शुरू में हमने स्टार्ट में देखा था, उसको हमने यहाँ पे 001 दिया और 00 दे के बैंक बना देना है एक। यहाँ पे कोई बैंक बना लें, बेजार बैंक बना लें, लाइट बैंक बना लें, इंटर करके जो बैंक के अंदर अमाउंट पड़ी है वो यहाँ पे आपने डेबिट में लिखनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि हमारे पास 5 लाख डेबिट पड़ा है, इंटर किया और सेव कर दिया। अब जब अपने बैंक से पेमेंट करनी है तो DRCR वोचर में आना है, इंटर करना है। डेबिट यानी कि जिस पार्टी को पेमेंट जा रही है, डेबिट हो रही है, वो ऊपर डेबिट कोड में देनी है। इमरान इलेक्ट्रिकल को हमने देना है, तो ये 175 उसका बैलेंस देने वाला आ गया है। इंटर किया। क्रेडिट, किस अकाउंट से क्रेडिट होकर जानी है वो हम यहाँ पर देंगे। वो मैंने दिया जी मीज़ान बैंक। मीज़ान में कैश कितना पड़ा है, 5 लाख। अब 175 में से अगर मैं उसको 75,000 दे देता हूँ यहाँ से, तो मैंने यहाँ पे दिया है कि 75,000, और ये मैंने इसको यहाँ पे बता दिया जी कैसे है जी, ऑनलाइन है या बाय चेक, जैसे भी हमने दिया होगा वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सेव किया और रिटर्न बैक कर दिया। तो यहाँ पर आप देखें कि जब हमने लेजर खोला और इमरान का लेजर लिया तो इमरान के लेजर में 75,000 बाय चेक या बाय ऑनलाइन आ गए, 1 लाख अब इमरान का देने वाला रह गया है। और लेजर हम देखेंगे बैंक का भी। तो मेज़ान का जब बैंक लिया तो यहाँ पर ये देखिए मेज़ान में से 5 लाख में से 75,000 ऑनलाइन चला गया, 425 से मेज़ान का रिमेनिंग बच गया। तो इस तरीके से मास्टर ग्रुप क्लियर हुआ हमारा। मास्टर टाइटल जहाँ से हमने कस्टमर्स और सप्लायर्स बनाए, एक्सपेंसेस वगैरह और इन्वेस्टर वगैरह सब कुछ यहीं से बनना है। उनके वॉचेस 3 यहाँ से बनने हैं, और लेजर की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, लेजर डिटेल, कैश बुक, ये सब यहाँ से देखेंगे।
ट्रायल बैलेंस में हमें इंटर 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 करके अगर ओके करते हैं तो यहाँ पर कंप्लीट डाटा मिल जाता है कि हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी ऐड हुई हुई है, किस बैंक में कितना बैलेंस है, कैश में कितना है, कितनी कौन सी पार्टी है जिसके कितने देने वाले हैं, कौन सा कस्टमर है जिससे कितने लेने वाले हैं। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आ जाती है। उसके बाद हम आते हैं आइटम्स की तरफ। पहले हम आइटम को बनाएंगे, फिर उसको परचेज़ और सेल करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं एक दफ़ा स्टॉक इन हैंड लूँ तो मेरे पास यहाँ पर स्टॉक बिल्कुल ज़ीरो आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर आके देखा मास्टर कंपनी में वैसे तो अगर न्यू ऐड करनी है तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। एक दफ़ा अगर फुल व्यू करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंपनीज ऑलरेडी ऐड है। हायर है, उसके बाद चैंगोंग है, डॉलेंस है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज ऐड है, TCL है, ठीक है, कैनवुड है। ये अगर कंपनीज ऑलरेडी ऐड है तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमने कोई नई कंपनी बनानी है तो हम मास्टर कंपनी में जाएंगे, इंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली कोड आएगा। जैसे मैं अल मदीना के नाम पे ही ये कंपनी ऐड कर देता हूँ और ये मैंने इसको सेव कर दिया। हमने किया मास्टर कंपनी में कंपनी ऐड। अब कैटेगरी में हम ये बताएंगे कि हम किस किस टाइप की चीज़ें रखते हैं। फुल व्यू करके हम देख सकते हैं कि जैसे ओवन है, रेफ्रिजरेटर है, डीप फ्रीज़र है, AC है, LED है, फुली ऑटोमेटिक मशीन्स हैं। तो ये कैटेगरीज़ हैं। अगर ये कैटेगरीज हैं बनी हुई हैं तो इन्हीं को यूज़ कर लेंगे, नहीं तो ऐड करके न्यू कैटेगरी सेव कर देंगे। उसके बाद आते हैं आइटम प्रोफाइल के अंदर। आइटम प्रोफाइल में यहाँ पर हम आइटम्स को ऐड करते हैं। अगर मैं यहाँ पर फुल व्यू करता हूँ तो ये हमारे पास दिखा रहा है कि 995 आइटम्स ऑलरेडी ऐड हैं। हायर के अंदर ये ब्रांड आ रहा है रेफ्रिजरेटर और ये उसका आगे ML नेम यानी कि रेफ्रिजरेटर आ रहा है। ये आगे इसी तरीके से मैं नीचे लाता जा रहा हूँ कोड। तो यहाँ पर ये देखिए रेफ्रिजरेटर, ये इसके बाद AC शुरू हो गए, कोड ये आ रहे हैं और ये AC आ रहा है, यानी कि ये उनके कोड्स यानी कि उनके ब्रांड नेम्स होते हैं कि किस कैटेगरी का वो AC है। इसी तरीके से हमारे पास LEDs हैं, ओवन हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, यहाँ पे स्मॉल अप्लाइंसेस हैं, जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, ये आगे उनके मॉडल नंबर वाइज सारे यहाँ पर ऐड हैं और उनके यहाँ पर सेल रेट और परचेज रेट भी सब ऐड है। अगर कोई आइटम ऐसी है जो आपकी न्यू आई है तो वो आपने यहाँ से न्यू ऐड करनी है। ऐड किया, आपने मैनुअली कोड देना है तो आप 3 से 16 वर्ड्स के अंदर कोई भी कोड दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कोड दिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास कोई नया AC आया है तो मैंने दिया जी A00001। इस तरह मैंने रैंडम कोई 5-6 नंबर्स का कोड दिया। जो मैंने इंटर किया उसने कहा जी ये आइटम कोड पे इस पे कोई नहीं बनी, बताएं क्या बनानी है। मैंने कहा जी ये है जी कैनवुड का AC और ये है जी जो भी मॉडल वगैरह होते हैं, ठीक है, प्लूटो में मॉडल लिख देता हूँ, ठीक हो गया। या प्लूटो लिख दें या जो भी हम आप उनके आगे मॉडल्स होते हैं वो लिख देते हैं। 800 कैनवुड AC 800 ये मैंने नेम लिख दिया। इंटर किया पैकिंग NOC रहेगी, इंटर किया। सेल रेट हम सेल कितने में करते हैं वो AC, हमने कहा जी ये तकरीबन 60,000 का सेल होगा और होल सेल रेट अगर हम दें तो हम 58,000 में देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंटर किया तो हमें कॉस्ट में भी 60 में ही पड़ रहा है क्योंकि हमें डिस्काउंट नहीं मिला। मोस्टली हमें सप्लायर डिस्काउंट देते हैं तो हम यहाँ पर सप्लायर का डिस्काउंट लिखेंगे तो हमें कॉस्ट रेट निकल आएगी कि हमें ये कितने में पड़ा है, 51,000 में। इंटर किया, हमारे पास डिमांड लेवल यानी कि कितने कम से कम होने चाहिए, इसलिए हमने कहा जी 10 होने चाहिए। स्टॉक इन हैंड से मुराद है कि अभी कितने पड़े हैं, तो मैंने कहा जी मेरे पास स्टॉक में पड़े हैं 20 AC। इसका मतलब मेरे पास इतनी वैल्यू का 10,20,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है। इंटर किया, उसने पूछा जी कौन सी कैटेगरी का ये स्टॉक है, तो मैंने कहा जी यहाँ पर कैटेगरी है हमारे पास AC, ठीक है। तो मैंने AC सिलेक्ट किया, इंटर किया। उसने पूछा कंपनी कौन सी, अब मेरे पास कंपनी कैनवुड, मैंने क्योंकि ये आइटम मैंने कैनवुड बनाई है तो मैं कंपनी भी यहाँ पे कैनवुड ही सर्च करूँगा। तो वो पीछे मास्टर कंपनी में ऑलरेडी ऐड थी तो कंपनी हमने यहाँ पे कैनवुड सेलेक्ट की। इंटर 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 इंटर। अब यहाँ पर ये पूछता है गोडाउन के गोडाउन कौन से में रखना है। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मास्टर के अंदर गोडाउन 1 2 3 4 ये होते हैं स्टोर वाइज। हमारे पास 1 के ऊपर शॉप है, 2 के ऊपर हमारे पास गोडाउन है, 3 के ऊपर अलग गोडाउन है। इस तरीके से डिफरेंट गोडाउन बने होते हैं। तो मैंने 1 नंबर मैंने कहा जी इसको शॉप पे रख ले फ़िलहाल। यहाँ पर हमारा एक PCT कोड आता है। सेल टैक्स हम यहाँ पर लगाते हैं कि 17% टैक्स लगेगा इसके ऊपर, फर्दर कोई टैक्स नहीं है। और इसको हम यहाँ पे नॉर्मल शेड्यूल के अंदर ही हम यहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक हो गया। और इंटर किया और यहाँ से हम इंटर करके जब नीचे आए
तो यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद जब हमने इसको वापस आए तो ये था मास्टर स्टोर लोकेशन, जिसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आ रही थी शॉप, उसके बाद मुल्तान लॉक आ रहा था, मिशन चौक आ रहा था, डिफरेंट स्टोर्स बने हुए हैं। हम कोई भी स्टोर नया भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद परचेज़ के लिए तो हमें सेल पर्सन ऑफिस रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन सेल के लिए हमें रिक्वायर्ड है। तो मास्टर सेलमैन में आके हम यहाँ पे अपने सेलमैन जितने भी होंगे वो भी ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैं खादिम एक सेलमैन ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इंटर किया, सेव किया। इसी तरीके से जितने मर्जी आपके सेल्समैन हैं जो वहाँ पे डील कर रहे थे उनको यहाँ पे ऐड कर दें। अब आती है बात ऐड रिकॉर्ड के अंदर परचेज़ इनवॉइस की और फिर सेल इनवॉइस की। इसको हम देखेंगे, परचेज़ करेंगे और उससे पहले हमने जो ऑलरेडी स्टॉक डाला है 20 पीसेस का, उस वो देखेंगे। वो स्टॉक रिपोर्ट में या स्टॉक इन हैंड में जाएंगे, इंटर 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 करेंगे। उसने दिखाया कैनवुड कंपनी, उसका कैटेगरी है कैनवुड, ठीक है, और इसकी हमारी आइटम कौन सी है, कैनवुड AC 800। कितने पड़े हैं, 20, और 51,000 का एक है, तो 10,20,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है। इस तरीके से कंपनी वाइज अलग अलग हमारे पास स्टॉक आता जाएगा। यही स्टॉक हम यहाँ पर कंपनी वाइज भी देख सकते हैं, गोडाउन वाइज भी देख सकते हैं। सिंगल गोडाउन वाइज देखना है तो एक नंबर शॉप दे दें, ये शॉप वाइज दिखा देगा कि शॉप में AC के कितने पड़े हैं, 20 पड़े हैं। अगर किसी और गोडाउन में चीज़ रखेंगे तो वहाँ पर भी अलग से दिखाएगा। इसी तरीके से कंपनी वाइज देखना चाहें तो यहाँ पर आके कंपनी का नेम दे सकते हैं, KEN लिखा यानी कैनवुड, और यह कंपनी वाइज स्टॉक दिखा देगा कि कंपनी वाइज हमारे पास कैनवुड का ये सारा स्टॉक पड़ा हुआ है जो भी हमने ऐड किया होगा। अगर नया ऐड करते हैं तो परचेज़ इनवॉइस में जाएंगे और यहाँ से परचेज़ करेंगे। यहाँ पर हम सप्लायर का नेम देंगे, इमरान नेम दिया, इंटर 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 किया। ये जो पार्टी साइड का बिल नंबर आता है वो नंबर दिया, इनवॉइस नंबर। यहाँ पर हम कोड सर्च भी कर सकते हैं और कोड स्कैन भी कर सकते हैं अगर हमने उसका स्टिकर लगाया। सर्च किया, हमने कहा जी AC, आगे मैंने हैश लगाया तो मैं यहाँ पर कंपनी और कैटेगरी से भी सर्च कर सकता हूँ। मैंने कैन लिखा तो यहाँ पर देखिए कैनवुड कंपनी आ गई, AC हैश और कैन। तो ये कैनवुड में इसने जितने भी AC थे सारे दिखा दिए। हमने ये वाला सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट किया। मैंने कहा जी 10 पीस और ख़रीदे हैं और 51,000 का ही हमें आ रहा है। या अगर मैं 60,000 भी लिख देता तो आगे मैं परसेंटेज दे देता हूँ कि इतने परसेंट पे आ रहा है। वो ऑटोमेटिकली 51,000 बना के उसकी टोटल वैल्यू बना दी कि हमने अब 5,10,000 के ख़रीदे। इंटर इंटर इंटर। अब ये मैं किसी और गोडाउन में अगर रखना चाहूँ तो मैं तीसरे गोडाउन में भी इसको सेव कर सकता हूँ। तो मैंने सेव किया और ये हमारे पास सेव हो गया। स्टॉक इन हैंड के अंदर जो ये वाली रिपोर्ट है ये ओवरऑल सारा स्टॉक दिखाता है कि टोटल हमारे पास 30 पड़े हैं। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर सिंगल गोडाउन वाइज या ऑल गोडाउन वाइज देखना चाहूँ तब मैं जब ये रिपोर्ट खोलूँगा तो ये मुझे अलग अलग दिखाएगा कि शॉप पे 20 पड़े हैं और गोडाउन 2 में 10 पड़े हैं। और अगर अकेले गोडाउन वाइज देखने चाहें तो फिर यहाँ पर आके स्टॉक रिपोर्ट में सिंगल गोडाउन में आएंगे और 3 नंबर गोडाउन था हमारा, वो उसी को अंदर देखेंगे, उसमें 10 पड़े हैं और शॉप में 20 पड़े हैं। लेकिन जो स्टॉक इन हैंड है वो ओवरऑल सारी रिपोर्ट दिखाता है कि टोटल इतने पड़े हैं। अब आती है बारी, हमने जो परचेजिंग की थी उसकी ऑटोमेटिकली परचेज रिपोर्ट्स भी बन जाती हैं और ऑटोमेटिकली पार्टी के लेजर में भी वो एंट्री चली जाती है। आप लेजर भी देख सकते हैं, लेजर डिटेल देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेजर डिटेल खोला, इमरान का लेजर लिया, ओके किया तो ये देखें यहाँ पर आया कि हमने पहले 2 लाख देना था, 25 दिया, 75 दिया, फिर लाख रह गया था। फिर हमने अब उससे इसी ख़रीदे हैं, 2 नंबर हमारी इनवॉइस थी, ठीक है, और क्वांटिटी 10 खरीदी है 60,000 की, जो कि डिस्काउंट वगैरह निकाल के 90,000 और ये 5,10,000 की बनी, ठीक है, और वो ऐड होके 1,06,10,000 हो गया। ये अब हमने उसका देना है और यही चीज़ हमारी परचेज़ रिपोर्ट में भी आ जाएगी। परचेज़ रिपोर्ट ले लें, सप्लायर वाइज ले लें, आइटम वाइज ले लें, जो भी लेंगे उसकी डेट दें जस्ट उस दिन की जिस दिन की आपने रिपोर्ट निकालनी है। इंटर 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 करके ओके कर दें। तो जो ओपनिंग में हमने अपना स्टॉक डाला था वो अलग से आ रहा है कि ये 20 हमने AC डाले थे 10 लाख के, और जो इमरान से AC ख़रीदे हैं 10 वो अलग आ रहे हैं, और टोटल हमने 15 लाख की इन्वेस्टमेंट यानी कि टोटल 15 लाख का स्टॉक ऐड कर दिया। स्टॉक इन हैंड के अंदर भी वही 15,30,000 का स्टॉक आ रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी परचेजिंग कंप्लीट की। अब हम आते हैं सेल की तरफ। सेल के लिए हम सेल काउंटर 1 यूज़ करेंगे जो कि हमारा FBR के साथ कनेक्टेड होगा। हमने यहाँ पर ऐड किया, कस्टमर का नेम दिया, हमज़ा अली ख़ान, यहाँ पे मैंने नेम दे दिया, इंटर किया,
मैंने कहा जी ये बुरे वाला मेन सिटी का है, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल दे दी और उसके बाद इंटर किया, उसका फ़ोन नंबर जो होगा वो दे देंगे, यहाँ पे इंटर किया। अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कौन सा सेलमैन है जो इनको डील कर रहा था। मैंने कहा जी यहाँ पर इंटर किया तो सेल्समैन की लिस्ट आ गई। खादिम मैंने सेल्समैन बनाया था, मैंने खादिम उठा लिया। अब उसने पूछा आइटम कौन सी, मैंने कहा जी इंटर करें AC लिखें और हैश लिख के कैनवुड लिख दें, तो पहले नंबर पर हमारा AC आ गया। ये हमारी कॉस्ट यहाँ पर हमें शो कर रहा है कि 51,000 की हमें पड़ी है और हम कितने में सेल कर रहे हैं 60,000 में। इंटर किया इंटर किया इंटर किया। अगर कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो डिस्काउंट दे देंगे, नहीं तो इंटर करके इसको यहाँ पे 1 नंबर शॉप से सेल कर देते हैं। इंटर किया और ये सेव पे आ गए और ये हमने इसको यहाँ पे इंटर किया और सेव कर दिया। तो ये बिल बना 60,000 का, लेकिन उसमें सेल टैक्स लगा 17% के हिसाब से 10,200 का, और ये बिल बना 70,200 का। इसको हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे और यह जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे ये इनवॉइस नंबर उठाएगा। इंटर किया इंटर किया इंटर किया, प्रिंट की कमांड देंगे तो ये डायरेक्ट प्रिंट निकल जाएगा और ऑटोमेटिकली FBR के पास डाटा भी चला जाएगा। और इसलिए प्रिंट करना ज़रूरी है। डिस्प्ले ऑन स्क्रीन करके हम बिल को देख सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास सेल टैक्स इनवॉइस आई, हमारा कस्टमर कौन था जिसको जा रही है, आइटम कौन सी थी, क्या सेल टैक्स लगा है, टोटल वैल्यू कितनी थी, और ये FBR के अंडर यहाँ पर सेल बन गई है। तो इसके बाद जब हमने इसको ऐड न्यू कर दिया एक दफ़ा और उसके बाद बेशक इसको रिटर्न बैक कर दें। काउंटर हमारे 2 भी है 3 भी है, जितने मर्ज़ी काउंटर्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सेल्स के लिए। उसके बाद जब हमने रिपोर्ट्स देखनी है शाम में कि हमारा स्टॉक निकल गया है और हमारे सेल्स कितनी हुई हैं, तो हम यूटिलिटी में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे काउंटर ऑल बिन सेल डाटा ट्रांसफ़र टू मेन प्रोग्राम। इसको यस करेंगे, ये कहेगा योर डाटा ट्रांसफ़र टू मेन प्रोग्राम, ओके करेंगे। और अब हम यहाँ पर अपनी सेल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, डेली सेल, कस्टमर वाइज, आइटम वाइज, कोई रिपोर्ट ले लें। मैंने डेली खोली, 3, 11, 20, 21 दिया, इंटर किया तो ये रिपोर्ट आ गई कि हमने 60,000 की सेल की है। और इसी तरीके से हम यहाँ पर आइटम वाइज, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज भी देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस वाइज रिपोर्ट खोली, 3, 11, 20, 21, इंटर किया। ये भी सब रिपोर्ट्स लगी हुई हैं कंपनी वाइज, कैटेगरी वाइज, जिस तरीके से भी आप रिपोर्ट देखना चाहें प्रॉफिट की वो भी देख सकते हैं। ओके करने पे वो ओवरऑल आइटम का दिखा देगा कि 51 में हमें आई थी, 60 में बेची है, 9,000 प्रॉफिट हुआ है। और इसी के साथ हमारे पास सेल टैक्स की अलग से रिपोर्ट निकलेंगी। सेल टैक्स रिपोर्ट्स यहाँ पर लगी हैं, FBR की ये सारी रिपोर्ट्स हैं, इनको हम देख सकते हैं। सेल्समैन की अलग से रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पर सेलमैन लिया, इंटर किया और यहाँ पर मैंने आके खादिम नेम दिया, इंटर किया, ओके किया। तो ये खादिम ने जो जो सेल की होगी उसके अंडर उसकी सेल आ जाएगी कि खादिम ने ये वाला ऐसे इतने का सेल करवाया है। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी सेल रिपोर्ट्स आ गई। अब हम स्टॉक देखते हैं। तो स्टॉक जो हमारा था, हमारे पास 30 थे, उसमें से एक स्टॉक हमारा कम हो गया है, तो ये 29 रह गए हमारे पास। तो इस तरीके से परचेजिंग भी हो गई, सेल भी हो गई। उसके बाद रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न की जैसे परचेजिंग है वैसे ही सेम यहाँ पर परचेज़ की रिटर्न होगी। सप्लायर नेम देंगे, आइटम नेम देंगे, क्वांटिटी देंगे, रेट बताएंगे किस रेट में आया है, इंटर करके सेव कर देंगे। वो ऑटोमेटिकली स्टॉक से निकल जाएगा और पार्टी के लेजर से भी लेस हो जाएगा। और ऐसे ही रिटर्न अगर हमें सेल की होती है, काउंटर सेल पे अगर रिटर्न होती है तो हम यहीं पर उसी आइटम को सर्च करेंगे और माइनस क्वांटिटी दे के सेल रिटर्न डाल देंगे। यानी कि यहाँ पर क्वांटिटी में 1 के साथ -1 लिखेंगे और फिर बिल बना देंगे, तो वो हमारी स्टॉक में वापस आ जाएगी और सेल में भी रिवर्स हो जाएगी। उसके बाद एडिटिंग आ जाती है, इनवॉइस एडिटिंग है, पर यहाँ पर हमारे पास सेल इनवॉइस एडिटिंग है, वोचर एडिटिंग है, स्टोर लोकेशंस हैं हमारे पास। यहाँ से हम स्टोर लोकेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक स्टोर से उठा के दूसरे स्टोर में चीज़ें लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे पूरी रिपोर्ट आ जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने दिया 1 नंबर शॉप है, उसमें से मैं 3 नंबर गोडाउन में कौन सी आइटम लेके जा रहा हूँ, AC हमारे पास सारी यहाँ पर डिटेल आ गई है। जो AC हमने लेके जाना है वो AC हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास जो भी AC होगा जो हमने वहाँ पर लेके जाना है, हम वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कितनी क्वांटिटी हमने लेके जानी है। क्वांटिटी में क्वांटिटी दे के सेव कर देंगे, तो वो स्टोर से निकल के दूसरे स्टोर में चला जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो गई थी। और फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर अब मैं ट्रायल बैलेंस लूँगा तो हमारी यहाँ पर परचेजिंग भी आएगी कि हमने कितने की परचेजिंग की थी और हमने सेल कितने की है, 70,200 की सेल की है। तो ये सारी हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं।
और स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं, सेल की रिपोर्ट्स हैं और परचेज़ की रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा यूटिलिटी के अंदर री इंडेक्सिंग हम करेंगे। जब भी कोई चीज़ को हम एडिट करेंगे तो हम री इंडेक्सिंग करके उसको रिफ़्रेश करेंगे। यूज़र राइट से हम अलग अलग यूज़र बना सकते हैं। और उसके अलावा कोई अकाउंट गलत हमारी ग्रुपिंग में बन जाए तो उसको कन्वर्ट लेजर से चेंज कर सकते हैं। आइटम का कोड गलत बन जाए तो उसको भी चेंज कर सकते हैं। आइटम का नेम को हम वहीं से एडिट कर सकते हैं मास्टर आइटम प्रोफाइल से। और इसके अंदर बैकअप लगा हुआ है, अलग से डे बाय डे बैकअप बनेगा। जस्ट हम इसको क्लिक करेंगे और ये हमारा ऑटोमेटिकली डी ड्राइव में माय बैकअप में आज के दिन का अलग अलग डे का हर दिन बैकअप बनाता जाएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन बची है डिलीट की। कोई भी एंट्री अगर आपने डिलीट करनी है तो आप उसका वोचर देखेंगे, नंबर, वोचर नंबर, टाइप और डेट, और उसको डिलीट कर देंगे। वोचर नंबर देखने के लिए मैं लेजर में आया, जैसे मैं अगर इमरान का ही लेजर खोलता हूँ, मैं कहता हूँ इनमें से कोई भी एक एंट्री, ये डिफरेंट 4 एंट्रीज़ हैं, मैं इनमें से कोई एक एंट्री डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये 25,000 वाली एक एंट्री मैं कहता हूँ मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने देखा वोचर नंबर है 1, टाइप है उसकी C और डेट है 3। तो ये 25,000 की एंट्री मैं डिलीट करने जा रहा हूँ। मैंने डिलीट खोला, यहाँ पे मैंने दिया वोचर नंबर 1, टाइप थी उसकी 3, 11, 20, 21 और टाइप थी यहाँ पे C। एंटर किया, इसने एग्जैक्ट वही वोचर उठाना है। आप जब एस्केप दबाएंगे तो यहाँ पर इस साइड पे आपको एक मैसेज भी शो करेगा डिलीटिंग अबाउट 25,000। वो देखिए राइट साइड पे मैसेज आ गया। अब ये पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, यस किया, ये वोचर डिलीट हो गया। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं लेजर के अंदर इमरान का लेजर, तो वो 25,000 की एंट्री हमारी यहाँ पे डिलीट हो गई है। ऐसे ही अगर हम स्टॉक इन हैंड के अंदर आते हैं और कोई स्टॉक गलत ऐड हो जाता है तो लेजर ले सकते हैं आइटम का भी। आइटम लेजर में है, यहाँ पर आके हमने AC लिखा और यहाँ पे हमने हैश दे के जब कैनवर्ड लिखा, उस आइटम का लेजर हमने खोला तो उसने बताया जी आपने शुरू में 20 पीस खरीदे थे, फिर 10 खरीदे, फिर आपने एक सेल किया। इसकी भी 3 अलग अलग देखें एंट्रीज आ रही हैं, 1P, 2P, 1S। तो इसलिए इनमें से भी कोई एंट्री अगर डिलीट करनी है तो वोचर नंबर, टाइप और डेट देके हम डिलीट पे क्लिक करेंगे और वो तीनों चीज़ें देके उसको डिलीट कर देंगे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो आप इन दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।